like I'm floating through the air. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एडी फिट विंटर ट्रेनिंग वीलॉग। और आज अगर आपको मुझे देख के थोड़ी क्रिसमस वाली फील और सांता क्लॉस वाली वाइब आ रही है तो बिल्कुल ठीक आ रही है, क्योंकि आई एम फीलिंग लिटिल लाइक सांता क्लॉस टुडे। एंड दैट इज़ बिकॉज कल हमारी नई मशीन्स आई हैं जिम में आफ्टर अ लॉन्ग डिले, एंड दे वर initially supposed to come for Diwali. This was supposed to be my Diwali gift to the gym and to the people who come to the gym. बट जैसा कि हिंदुस्तान में अक्सर होता है, हमने कहीं पहुंचना होता है तो हम फैशनेबली लेट 1 घंटा सवा घंटा लेट पहुंचते हैं। और कोई हमारा काम अगर होना होता है, खासकर जब वो किसी ने करना हो और खासकर जब आपने पहले पैसे ले लिए हों, तो एज अ रिज़ल्ट वो कभी टाइम पे नहीं होता। एंड बट दैट्स ओके, जो जब हो जाए तब अच्छा, हमें तो ये सिखाया गया है। सो फाइनली दीज मशीन्स अराइव्ड लास्ट आफ्टरनून एंड दे गॉट असेंबल्ड इन द इवनिंग। और एज यू कैन सी दिस इज़ आवर न्यू वर्टिकल रो। और ये बैक के लिए है मशीन। इस पर आप 3 वेरिएशन कर सकते हो बैक की। सो वी हैव 3 ग्रिप्स, दिस एंड द इनर ग्रिप। सो दिस विल हिट योर बैक फ्रॉम ऑल द एंगल्स। एंड दिस इज़ आवर मशीन नंबर 2। दिस इज कॉल्ड अ मल्टी बेंच, एंड इट्स कॉल्ड अ मल्टी बेंच बिकॉज यू कैन डू 5 एक्सरसाइज ऑन दिस। तो ये इस पर आप डिक्लाइन, फ्लैट एंड इंक्लाइन कर सकते हो, और फिर ये बेंच पूरा स्ट्रेट हो जाता है। And you can do shoulder press on this, or फिर again you can make it decline like this, and you can hold it from here and put the weights and do shrugs on it. And the third thing जिसकी हर जिम में बहुत रिक्वायरमेंट होती है, and not that we don't have enough places to put plates, but ये भी एक हमारी खासियत है। पर ये again I will not say कि it's an Indian thing, it's a universal thing। वर्ल्ड ओवर आप कहीं भी जाओगे, किसी भी जिम में जाओगे, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि लोग अपने जो प्लेट्स हैं वो जगह पे वापस रखते हैं। I think as a gym goer, it should be rule number 1 that whenever you take plates or dumbbells or weights, अभी आप देख सकते हो ये डम्बल्स पूरा स्टैक यहाँ पड़ा हुआ है और ये काफ़ी नीटली वापस रखा हुआ है। ये हमने रखा है, किसी ने नहीं रखा, क्योंकि बहुत कम लोगों को आदत होती है कि वेट लेके वापस उसको रखने की। सो दिस इज़ अगेन एन एडिशन विच आई वांटेड फॉर द जिम, कि बिकॉज दीज आर ऑल हैमर स्ट्रेंथ प्लेट लोडेड मशीन्स। इसमें पिन वाला वेट नहीं है, इसमें यही प्लेट्स लगेंगी एंड देन यू विल बी एबल टू डू एक्सरसाइज। तो कोशिश यही है कि आप यहाँ से वेट लो, मशीन पे लगाओ और फिर वापस उसको आप यहाँ लगा दो। सो आई हैव मेड इट वेरी कन्वीनियंट फॉर पीपल। लेट्स सी लोग उसको वैसे यूज़ करेंगे या दे विल स्टिक टू देयर ओल्ड हैबिट्स ऑफ नॉट पुटिंग द प्लेट्स एंड द डंबल्स बैक फ्रॉम वेयर दे टेक इट। तो हमें ऑलमोस्ट 7.5 साल हो गए हैं इस जिम को, आई मीन, and every year on the gym's anniversary we have a get together, we have a marathon, we have some lifting competitions. Basically it's a time when everyone comes together। और पिछले 2 साल से बिकॉज ऑफ कोरोना हम वो चीज़ कर नहीं पाए हैं, तो मेरे को थोड़ा सा ये फील हो रहा था कि ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं पिछले 2 साल में विच हैज़ ब्रॉट एवरीवन टुगेदर। एंड द कमिंग ऑफ दीज मशीन्स इज़ समथिंग जिससे मैंने वो चीज़ लोगों के अंदर कल देखी जब शाम में उन्होंने मशीन्स देखी। इट मेड एवरीवन रियली हैप्पी, सब बहुत खुश थे, पीपल वर एक्साइटेड एंड दे जस्ट वांटेड टू ट्राई द मशीन्स। अब क्योंकि ये मिड वीक आई हैं और यूजुअली
मंडे को और ट्यूसडे को लोग बैक और चेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब नेक्स्ट वीक उनको ये करने को मिलेंगी। हमारा कोइंसिडेंटली आज बैक डे है, सो आई विल गिव यू अ लाइव डेमो ऑफ हाउ टू यूज़ द मशीन विच इज़ द वर्टिकल रो। बट एज यू कैन सी हमारे जिम में मशीनरी की कोई कमी नहीं है, सारी मशीन हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगा 2-4 एक्स्ट्रा ही मशीन हैं जो आपको शायद और जिमों में नहीं मिलेंगी। बट बिकॉज आई एम ऑल फॉर हिटिंग द मसल फ्रॉम ऑल एंगल्स, एंड मेरे को हमेशा एक रहता है कि कोई एंगल मिस ना हो जाए। जब मैं कोई वर्कआउट करता हूँ, नो मैटर व्हाट बॉडी पार्ट आई एम ट्रेनिंग, आई ट्राई एंड हिट माई मसल फ्रॉम ऑल द एंगल्स। सो ये जो एक चुल है मेरे को कि मसल को हर जगह से हिट करना है तभी वो ग्रो करेगा, दैट इज़ ऑल्सो अनदर रीजन वाई आई वॉन्टेड टू ब्रिंग दीज मशीन्स, बिकॉज आई न्यू दैट स्पेशली दीज 2 मशीन्स आर मल्टीपर्पज मशीन्स। जैसे इसमें आप कर तो सिर्फ बैक का वर्कआउट रहे हो, बट आप उसको 3 एंगल से हिट करोगे। और ये तो जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ अ मल्टी बेंच, तो इसमें आप 5 एक्सरसाइज कर सकते हो, और वो पाँचों ही काफ़ी मेन एक्सरसाइज हैं। डिक्लाइन प्रेस, फ्लैट प्रेस, इंक्लाइन प्रेस, योर शोल्डर प्रेस एंड योर शोल्डर श्रग्स। तो यू हैव दीज मशीन्स, यू हैव योर फ्री वेट, यू हैव योर केबल पुली। तो जितना आपके पास एपरेटस है, अगर आप उसको सबको यूज़ करोगे, सी आई एम नॉट सेइंग दैट दीज मशीन्स आर सुपीरियर टू फ्री वेट्स और टू अ फ्लैट बेंच और टू एन इंक्लाइन बेंच। उनकी अपनी खासियत है, इनकी अपनी खासियत है। जो चीज़ें, जो मसल आपका उससे हिट होगा वो मे बी शायद यहाँ मिस हो जाएगा, एंड द वे दीज मशीन्स विल हिट योर मसल, मे बी दोज मशीन्स विल नॉट। So it's not like you should just work out on machines or you should work out on free weights. It should be a good mix of both. And if you cannot cover all the things in one workout, you can see my previous workouts कि मैं हर बारी हर चीज़ नहीं करता। एक बारी अगर मैं फ्री वेट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ तो नेक्स्ट वीक मैं मे बी मशीन्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। सो दैट्स हाउ यू स्प्लिट इट, एंड समटाइम इट्स लाइक 50-50 वर्कआउट, दैट 50% इज ऑन द मशीन एंड 50% इज ऑन फ्री वेट्स। So like for today, it's our back day today, and I'll do few exercises to open my back up. जैसे कि मैंने आपको अपने previous vlogs में बताया कि मैं आजकल पहले अपनी जो भी मसल कर रहा होता हूँ उसको गर्म करता हूँ। तो पहले मैं अच्छे से अपनी बैक गर्म करूँगा 1-2 एक्सरसाइज करके, and then majority of my workout is going to be on this machine today, because even I am excited. बड़े टाइम बाद नई मशीन आई है जिम में, and I cannot wait to use the machine. So let me start with my back workout, and I will then show you what all can be done on this vertical row machine. So this is my all-time favorite back exercise to open up my back. ये बिल्कुल आपकी बैक खोल देती है, and this is also a good finisher. So you can either do it at the beginning of your workout or at the end of the workout. आज मैं इससे शुरू किया मैंने अपना workout, और 7-8 सेट मैंने इसके कर लिए हैं, and I think my back is now all warmed up and open. So I'm going to move on to the new machine now, and I'll do almost 3 variations on that machine. n number of sets, आज मैं सेट्स नहीं गिनने वाला, बस मैं वेट डालूंगा और मैं करता रहूँगा जब तक मेरा मन नहीं भरता। सो लेट्स गो। तो अब हम आ गए अपनी नई वर्टिकल रो पे, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद माय सिंगल आर्म रोइंग ऑन द मशीन। और क्योंकि अभी मशीन नहीं है एंड इट्स अ प्लेट लोडेड मशीन, तो हमें आइडिया नहीं है अभी इस पर कि कितना वेट ज़्यादा है कितना कम है, तो अभी थोड़ा हिट एंड ट्राई करेंगे। अभी मैंने 20-20 किलो दोनों साइड लगा दिया है, जो कि मुझे लगता है कि ठीक होना चाहिए फॉर सिंगल आर्म रोइंग। सो लेट मी स्टार्ट। बिल्कुल जहाँ आना चाहिए वहाँ हिट कर रहा है। सो आई नो दैट द एंगल ऑफ द मशीन इज करेक्ट, एंगल में कोई कमी नहीं है। और ये हिट आपको कहाँ करना चाहिए, थोड़ा सा जो आपको ये लोअर लैट है, दिस इज वेयर इट शुड बी हिटिंग, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर इट हिट मी, एंड द एंगल इज परफेक्ट, कोई कमी नहीं है। और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था
and starting weight 20 was fine. I'll keep adding 5 in each set, maybe do 5 sets of this. So yeah. तो हमारी सिंगल आर्म रोइंग अप हो गई है एंड वी आर मूविंग ऑन टू डबल आर्म रोज विद बोथ द आर्म्स एंड 35 पे हमने ख़त्म किया है। 35 पे ख़त्म किया है। एक सेट हमने सेम वेट पे मारा था और जहाँ हमने वेट ख़त्म किया है वहाँ से हम अपनी डबल आर्म रोइंग शुरू कर रहे हैं। और मैं जब इस मशीन पे बैठा हूँ तो इट्स क्वाइट अ हेवी ड्यूटी मशीन। काफ़ी आप देख सकते हैं हल्की मशीन नहीं है, काफ़ी भारी मशीन है। लोहा अच्छे से लगा हुआ है एंड फिनिश भी इसकी काफ़ी अच्छी है एंड यू फील लाइक यूर सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ थ्रोन। तो थोड़ा सा राजे वाली फीलिंग भी आ रही है इस पर बैठ के। एंड जो कलर कॉम्बिनेशन है समवॉट लाइक बम्बल बी फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, तो थोड़ा थोड़ा वो भी लुक लग रही है इसकी। इफ़ यू आर अ फैन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो एनीवे, इनफ ऑफ दैट, let me start with my next exercise, which is both arm rowing. And the point I was trying to make earlier was that when you do seated rows or when you do single arm rows, या फिर एक इसी का वेरिएशन होता है जिसपे आप बेंच को थोड़ा एलिवेट करके अपनी चेस्ट लगा के और दोनों हाथ से आप डंबल मारते हो। तो वैसे अगर आप देखो तो ऑल दीज मोशंस विल लुक सिमिलर टू यू, बट देयर इज अ माइनर डिफरेंस इन ऑल दीज मोशंस। कोई भी मोशन ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको वहाँ हिट करेगा जहाँ पे दूसरी एक्सरसाइज से वो हिट कर रहा है। तो हमेशा थोड़ा बहुत 19-20 का, 19-21 का, 19-22 का फर्क हमेशा होगा। सो इफ आई पुट अ बेंच एंड आई डू द सेम एक्सरसाइज विद डंबल्स, इट विल नॉट हिट वेयर दिस मशीन इज गोइंग टू हिट, क्योंकि इसका फिक्स्ड मोशन है। और डंबल में हमेशा ये होता है कि यू आर बैलेंसिंग इट आउट, आप खुद बैलेंस कर रहे हो डंबल्स को। कई बार क्या होता है आपका राइट हैंड इज मोर डोमिनेंट देन योर लेफ्ट हैंड इफ यूर अ राइटी, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लेफ्ट हैंड में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। ऐसे भी लोग हैं जिनकी लेफ्ट हैंड से दे आर एबल टू लिफ्ट मोर देन देयर राइट हैंड। तो उसमें हमेशा थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है डंबल के साथ, बट मशीन का एंगल क्योंकि फिक्स्ड होता है तो फ़र्क आपको कभी भी नहीं आएगा। एंड वन मोर थिंग विच आई फील समटाइम्स व्हाइल डूइंग फ्री वेट्स नाउ आफ्टर लिफ्टिंग वेट्स फॉर ऑलमोस्ट 14-15 years, एंड लाइक आई मेंशन्ड इन वन ऑफ माय अर्लियर वीलॉग्स कि थोड़ा सा मेरे को अपने जॉइंट्स पे फील होना शुरू हो गया है। मे बी दैट्स एज कैचिंग अप, या मे बी किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, वॉट एवर। बट लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई एम डूइंग फ्री वेट्स एंड आई एम डूइंग बैक एक्सरसाइजेस, जैसे मैं लैट पुल डाउन मार रहा होता हूँ या मैं डंबल रोइंग कर रहा होता हूँ, तो आई कैन फील दैट स्क्वीज ऑन माई बाइसेप। बट अभी तक मैंने जितना ये मशीन पे मारा है मेरे बाइसेप पे कहीं कुछ मेरे को फील नहीं हो रहा, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, बिकॉज नाउ आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर एक्सरसाइजेज whether on machines or on free weights or on cables where my joints are not मेरे joints ज़्यादा घिसे ना, because as I age more, with age your joints deplete, तो you need to take care of that also। अगर आपने ज़्यादा टाइम तक लिफ्टिंग करनी है, if you wish to lift till you're 50, 55, even 60, I see Arnold Schwarzenegger, he's 71 and he still works out, और उसके वर्कआउट में भी मैं देखता हूँ that he works out more on machines। So he's a legend and he'll forever be a legend because he's continued with his workouts. He has not let age stop him. So he's 71, he rides a bike, he goes to the Venice Beach gym and he's working out on machines. And that's good enough at his age because it keeps his body in somewhat shape and it keeps his muscle pump. आज भी if you see उनका जो डोला है वो अभी भी it's that round. So the point I'm trying to make is that अपने joints की केयर करना, अपने body की केयर करना is a big part of working out. You should not just work out like a madman कि आप जा रहे हो, आप वेट मार रहे हो, अपने आप को इंजर्ड कर रहे हो, या अगर आप कुछ चीज़ गलत कर रहे हो और आपको पता है आप गलत कर रहे हो बट फिर भी आप उसको किए जा रहे हो। सो यू नीड टू एनालाइज, यू नीड टू सिट डाउन। एक मैंने ईगो लिफ्टिंग की बात की थी अपने लास्ट वीडियो में, सो यू कैन रिलेट इट टू दैट ऑल्सो, दैट व्हेन यू आर सिटिंग एट होम, आप वर्कआउट खत्म करके आए हो, आपको पता होता है आपने कितना अच्छा वर्कआउट किया है, कहाँ कौन सी एक्सरसाइज में आपने चोरी की है, कौन सी एक्सरसाइज आपने अच्छी मारी है, यू नो ऑल दैट। आप जिम में जो मर्जी दिखाओ, जो लोग हैं उनको यू कैन शो देम वॉट एवर दैट मैंने 6 एक्सरसाइज की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बट इनसाइड दैट आउट ऑफ द 6 एक्सरसाइजेज कितनी एक्सरसाइज आपके मसल पे आई है, कितनी आपके सपोर्टिंग मसल पे आई है, किसमें आपने वेट थोड़ा फालतू मारा है क्योंकि पीछे कोई खड़ा हुआ था आपके, कितना वेट आपने खुद से मारा है। सो यू नो ऑल दैट, सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। लेट मी स्टार्ट विद माई सेट, इनफ ऑफ टॉक। सो या एक और मशीन होती है बैक की
which is like rowing only, in which you have to, it's basically somewhat like a T-bar, in which you remove the bar and then you hit it. मैं वो भी ला सकता था, बट उसमें इशू ये होता है कि जब उसमें वेट बढ़ जाता है, सपोज यू गो अप टिल 35, 40, 45, जब आप वो बार को रिमूव करते हो, देयर इज टू मच स्ट्रेस ऑन योर लोअर बैक, सो यू ऑलवेज नीड समवन टू लिफ्ट दैट वेट फॉर यू. वो आपको अनरैक करके देते हैं और फिर आप उसको हिट करते हो. पुराने जिमों में काफ़ी होती थी. आई डोंट नो इफ ऑल द न्यू जिम्स हैव दैट मशीन, बट द होल आइडिया ऑफ दिस मशीन वाज दैट योर चेस्ट इज सपोर्टेड हेयर, योर लोअर बैक, एनी अदर पार्ट ऑफ योर बैक इज नॉट इन्वॉल्व टू मच. तो जहाँ पे आपको हिट करना है, विच इज़ योर यू नो दिस पार्ट ऑफ योर बैक, मिडिल टू लोअर बैक, दिस नॉट दिस पार्ट बट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सिर्फ वो पार्ट आपका मूव होता है. बाकी आपका कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो यूज़ हो रहा है, ना आपका बाइसेप यूज़ हो रहा है, ना एनी अदर पार्ट ऑफ योर बैक. सो या, तो हमारे अभी फिलहाल सिंगल आर्म और डबल आर्म रोइंग कर ली हमने. जो हमने डबल आर्म की है दैट वाज मोर ऑफ क्लोज ग्रिप, क्योंकि हमने इनर वाली साइड पकड़ी हुई थी. अब हम ऊपर से मारेंगे, और जो पहली दो वेरिएशन हैं, इफ दैट हैज हिट आवर मिडिल टू लोअर बैक, दिस इज गोइंग टू हिट योर अपर बैक. इनफैक्ट ये आपका थोड़ा थोड़ा रियर डेल्ट भी हिट करेगा. और हमने कल शोल्डर्स किए हैं, हमने ऑलरेडी काफ़ी रियर डेल्ट की एक्सरसाइज की थी, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं मारेंगे. इट्स ऑलरेडी प्रीटी एग्जॉस्टेड, बट यू कैन सी दिस इज द पार्ट द आउटवर्ड ग्रिप इज हिटिंग. तो जो इनर ग्रिप थी वो थोड़ा नीचे हिट कर रहा था, ये आपका अपर पार्ट हिट कर रहा है, अपर में भी थोड़ा बाहर वाला पार्ट हिट कर रहा है. सो दिस कवर्स योर अपर, योर मिडिल एंड पार्ट ऑफ योर लोअर बैक, नॉट योर इंटायर लोअर बैक, बट जो यहाँ से थोड़ा नीचे का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो आप सिंगल आर्म करते हुए भी आता है. कई बार आप थोड़ा सा अपने आप को एलिवेट करके जब सीटेड रोइंग करते हो, इफ यू सिटिंग ऑन 2 प्लेट्स and then do seated rowing, which we usually do, that is what that part is. और वो आप देख सकते हो, it's being hit. So yeah, so this is our last variation on this machine, and I think हमने 15 सेट तो इसके कर लिए हैं, और that's good enough. बाकी का वर्कआउट maybe I'll go home and do because it's already late now. And yeah, एक मैं भी करके दिखाता हूँ आपको, since कर ही रहे हैं, let me do one set for you. सो थोड़ा सा इसमें है कि आप दोनों को एक साथ नहीं खींचते, आप पहले एक साइड से आगे आते हो, फिर आप दूसरी साइड से आते हो, देन यू बैलेंस योर सेल्फ एंड देन यू हिट. और ग्रिप जो है आप ये भी होल्ड कर सकते हो, और यू कैन पुट योर थंब वट एवर यू विश. ग्रिप में कोई ऐसा इशू नहीं है. और बिकॉज इट इज़ विंटर राइट नाउ, एंड लाइक आई मेंशन्ड, आई नॉर्मली डोंट टेक ऑफ माई हुडीज इन विंटर, तो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता कि एग्जैक्टली जो मसल है जब वो वर्क कर रहा है. बट मे बी वंस वी मूव टूवर्ड्स मार्च और फेब, द हुडी विल कम ऑफ. आई विल मेक अनदर वीडियो इन विच आई शो यू कि एग्जैक्टली जब मसल वर्क करता है ये मशीन करते हुए, तो how does it look and what part of your back is working out when you do all the 3 variations in this grip, the inner grip single arm, and both the grips. So yeah, so we are done now with our workout on the Christmas gift, one of the Christmas gifts actually, the vertical row. बाकी जो ये हैं हमारे बचे हुए Christmas gift, ये and ये तो मल्टीपर्पज़ है, यूज़ होता ही रहेगा. इस पे हम जो नेक्स्ट चेस्ट का वर्कआउट करेंगे, most of the exercises will be done on this machine, so stay tuned for that. And like I mentioned, my vlogs are not just about workouts. Workouts are a big part of the vlogs, but I'll also keep sharing, you know, small tidbits about other aspects of my life. So this was one thing which I was really excited about, and I wanted to share with जो लोग भी देख रहे हैं. मेरे को पता नहीं कितने लोग अभी देख रहे हैं, but if you want that more people should view, then you please share it with friends and family, subscribe to the channel, and I'll keep coming up with new content. So thanks again for watching, and I'll see you soon. Stay tuned. तो मैं एक चीज़ कहना भूल गया, which is Merry Christmas and a Happy New Year in advance. और जैसा कि हमारे जिम में बोलते हैं, no lift, no gift. So keep lifting, and हम तो कर रहे हैं, आप भी लिफ्ट करो जहाँ भी हो. आई एम नॉट सेइंग कम टू माई जिम, लिफ्ट ऑन दीज मशीन्स, वेयर एवर यू आर, वर्कआउट, स्टे फिट, एंड हैव अ सेफ क्रिसमस.
Don't go out too much. Corona is still present. So stay home, stay with your family, and have a nice holiday season. Thanks for watching.